अन एजुकेशन ऐप में सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड की हम बात कर रहे थे पिछली क्लासेस से और आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड में एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, टीचिंग लर्निंग। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो है टीचिंग लर्निंग यानी कि शिक्षण अधिगम। शिक्षण अधिगम यानी कि टीचिंग लर्निंग। अगर हम बीएसटीसी का सिलेबस उठाते हैं तो उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर पहला जो टॉपिक हमें मिलता है वो यही है, शिक्षण अधिगम यानी कि टीचिंग लर्निंग। पिछली 2 क्लास में हमने क्या किया था कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसकी जनरल जो इन्फॉर्मेशन थी उसके बारे में पढ़ा था कि एक्चुअल में टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, शिक्षण अभिरुचि क्या चीज़ होती है, ये हमने पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ा था। देखिए, अधिगम की हम बात करते हैं। अधिगम यानी कि लर्निंग, और आसान से शब्दों में अगर हम बोलना चाहें, सिंपल शब्दों में अगर हम अधिगम को कहना चाहें, समझना चाहें, समझाना चाहें तो इसका अर्थ होता है सीखना। सीखने का जो प्रोसेस है उसको हम अधिगम कहते हैं। एक्चुअल में अपनी पिछली क्लास में भी बात हुई थी कि जो शब्द हैं वो कुछ शुद्ध हिंदी के होने के कारण कुछ अटपटे हमें महसूस हो सकते हैं, पर अगर सिंपल उनका अर्थ हम अपनी भाषा में अपनी समझ के अनुसार निकालना चाहें तो वो बेहद इजी होते हैं। तो अधिगम शायद अपने लिए एक नया शब्द हो, पर अधिगम का जो अर्थ है वो है लर्निंग यानी कि सीखना। तो टीचिंग क्या होती है, अधिगम क्या होता है कि अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया होती है। अधिगम क्या चीज है? अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया होती है। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया होती है। मानसिक प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि देखिए, अगर हम कोई भी क्लास है उसमें टीच कर रहे हैं, अपने सामने अगर 50 स्टूडेंट बैठे हैं तो उन 50 स्टूडेंट के जो सीखने का तरीका है या सीखने की जो क्षमता है वो एक समान नहीं होती है। ठीक है, सीखने की जो क्षमता है वो प्रत्येक बालक की, प्रत्येक छात्र, प्रत्येक छात्रा की क्या होती है, अलग अलग होती है। क्योंकि ये चीज़ किस पर डिपेंड करती है, उनके मेंटल लेवल पर डिपेंड करती है, मेंटल स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। ठीक है, और इसमें अधिगम में क्या होगा कि इस प्रक्रिया में, इस मानसिक प्रक्रिया में प्रत्येक बालक, बालक कह दो या अध्येता बोल सकते हैं हम, लर्नर कह सकते हैं हम। अध्येता मतलब लर्नर। ठीक है, यह भी एक प्योर हिंदी का वर्ड है, अध्येता। तो इस मानसिक प्रक्रिया में प्रत्येक अध्येता परिपक्वता की ओर, परिपक्वता की ओर बढ़ता जाता है। हम मैच्योर कब होते हैं? परिपक्वता का मीनिंग क्या है? मैच्योरिटी आना। ठीक है, हम मैच्योर कब होते हैं? जब हमें ज्ञान होता है, ज्ञान से ही हम क्या होते हैं? मैच्योर होते जाते हैं। ठीक है, मैच्योरिटी, परिपक्वता अपने अंदर किस कारण आती है? अपने अंदर परिपक्वता आती है सीखने से। अगर हमें ज्ञान होता है तो ज्ञान से इंसान क्या होता जाता है? मैच्योर होता जाता है। ठीक है, और इस मानसिक प्रक्रिया में वह अपने अनुभवों से, वह अपने अनुभवों से लाभ उठाता है। देखिए, इसका क्या अर्थ हुआ कि अपने अनुभव से लाभ उठाता है, मतलब अपने जो एक्सपीरियंस होते हैं, किसी भी बालक के, किसी भी लर्नर के जो एक्सपीरियंस होते हैं ना, वो बहुत मायने रखते हैं। अनुभव से
वो बहुत सारे बेनिफिट उठा सकता है। जैसे हम एक उदाहरण की बात करते हैं कि कोई भी बालक, कोई भी लर्नर जो है वो अपने एक्सपीरियंस से जो है वो कैसे बेनिफिट उठाता है। जैसे एक छोटा बालक है, हम बात करते हैं कि एक छोटा बालक है और जहाँ पर वो बैठा है उसके आसपास जैसे एक कैंडल जल रही है, हमने ये मान लिया, ठीक है। तो वो बालक क्या करेगा, उस कैंडल को पकड़ने का प्रयास करेगा। पर जब वो उसको पकड़ता है तो उसको क्या महसूस होगा? एक जलती हुई कैंडल को जब एक बालक पकड़ेगा तो उसको गर्म लगेगा, गर्म महसूस होगा, उसका हाथ जल सकता है। तो अब वो सीख जाएगा कि अगर ये वस्तु, वस्तु का नाम उसे पता नहीं है अभी, क्योंकि वो एक शैशव अवस्था में है। शैशव अवस्था में जब वो होगा तो वो न तो बोल पाता है, न ढंग से चल पाता है, ठीक है, और वो चीजों के नाम भी नहीं जानता है। पर जब वो उस जलती हुई कैंडल को छू लेता है, पकड़ लेता है, तो उसके हाथ पर जलन होती है। अब फ्यूचर में वो कभी भी उस जलती हुई कैंडल को नहीं छुएगा, क्योंकि उसे एक एक्सपीरियंस हो गया है, उसे एक अनुभव हो गया है कि अगर मैं इसको छू लूंगा, इसको पकड़ लूंगा, तो मेरा हाथ क्या होगा, जल जाएगा। तो जो लर्निंग होती है, अधिगम जो होता है, उसमें क्या होगा, ये एक मानसिक प्रक्रिया है। और जो भी बालक है, जो भी अध्येता है, लर्नर है, अध्येता का मीनिंग साथियों मैं पहले बता ही चुका हूं आपको कि लर्नर है, सीखने वाला जो व्यक्ति है उसको हम क्या कहते हैं, अध्येता कहते हैं। और लर्निंग से जो अध्येता है, लर्नर है, वो अपने अनुभवों का क्या करते हैं, लाभ उठाते हैं, ठीक है। और एक प्रगतिशील परिवर्तन की ओर वो अपने जीवन को ले जाते हैं, एक प्रगतिशील परिवर्तन की ओर, प्रगतिशील परिवर्तन की ओर अपने जीवन को ले जाते हैं। अध्येता, लर्नर जो है वो लर्निंग से, अधिगम से अपनी जो लाइफ है उसको एक प्रगतिशील परिवर्तन की ओर ले जाते हैं, ठीक है। तो साथियों ये कुछ बातें थी अधिगम से संबंधित, सभी को समझ में आ गई होगी। इनको नोट भी साथ ही साथ करते रहेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि अधिगम का अर्थ क्या है, ये पढ़ते हैं अब आगे हम। अधिगम का अर्थ क्या है? तो साथियों समझ में आ रहा है ना इस बात का? कमेंट आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, जो चीजें पढ़ाई जा रही है वो सभी को एकदम समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो सभी साथी जो है वो कमेंट जरूर कर देंगे एक बार, सभी साथी एक बार कमेंट जरूर करेंगे कि सब कुछ ओके चल रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक्चुअल में क्या है कि आज हमने जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसकी विधिवत शुरुआत की है। पिछली क्लासेज में हमने क्या किया था कि जो एक जनरल इंफॉर्मेशन होती है टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में, उसके बारे में समझा था कि एक्चुअल में टीचिंग एप्टीट्यूड है क्या, ठीक है, और टीचिंग में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना। अगर हम सही मायने में टीचिंग एप्टीट्यूड को समझते हैं तो टीचिंग के दौरान इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। जैसे जो एक बालक है, कोई भी लर्नर है, उसकी जो मेंटल साइकोलॉजी होती है, ये सब जो बातें हैं वो किससे संबंधित है? मेथड जो है, टीचिंग मेथड है, और जो चाइल्ड साइकोलॉजी है, वो सब किसका हिस्सा होते हैं? टीचिंग एप्टीट्यूड का हिस्सा होते हैं। तो एक टीचर के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड जो है, शिक्षण अभिरुचि जो है, वो बहुत मायने रखती है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि अधिगम का अर्थ क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे। अधिगम का अर्थ, अधिगम का क्या अर्थ है, इसको हम पढ़ेंगे। अर्थ एवं परिभाषा।
अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा हम पढ़ रहे हैं। साथियों एक बार कमेंट जरूर कर देंगे सभी साथी। ठीक है, अधिगम का अर्थ क्या है? देखिए साथियों, अधिगम क्या चीज है कि अधिगम एक कठिन संकल्पना होती है। अधिगम एक कठिन संकल्पना होती है एवं इसका क्षेत्र अत्यधिक व्यापक एवं विस्तृत होता है। अत्यधिक व्यापक एवं विस्तृत होता है। मतलब लर्निंग जो है साथियों वो क्या है? मतलब एक छोटा सा टॉपिक नहीं है लर्निंग। अधिगम जो है वो एक छोटा सा टॉपिक नहीं है। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे सभी साथी। अधिगम जो है वो एक बहुत बड़ा मतलब व्यापक इसका रूप है, एक छोटा सा इसका रूप नहीं है। और थोड़े से शब्दों में इसकी जो व्याख्या है वो हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसकी संक्षिप्त जो व्याख्या है वो संभव नहीं है। इसकी संक्षिप्त व्याख्या यानी कि कम शब्दों में, इसकी संक्षिप्त व्याख्या संभव नहीं है। ठीक है, जैसे हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, मान लिया जैसे कि हम ये बताना चाहें कि टेम्परेचर क्या होता है साथियों, तो टेम्परेचर की जो हम व्याख्या करना चाहते हैं वो थोड़े से शब्दों में की जा सकती है कि हम किसी छात्र को, किसी अध्येता को, लर्नर को ये बता सकते हैं कि टेम्परेचर क्या है कि अगर दो जगहों की या दो वस्तुओं के, दो स्थानों की ऊष्मा में परिवर्तन है, ऊष्मा में अंतर है, तो ऊष्मा जो है वो उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर जाएगी। मतलब ऊष्मा के आदान प्रदान को हम किससे दर्शाते हैं? ताप से दर्शाते हैं। परंतु अधिगम की एक कोई निश्चित इस प्रकार से थोड़े से शब्दों में कोई परिभाषा नहीं है, क्योंकि इसका जो एरिया है, इसका जो फील्ड है वो बहुत बड़ा है, काफी विस्तृत है, काफी व्यापक है। ठीक है, तो हम अधिगम के कुछ शब्द लिख सकते हैं कि अधिगम एक्चुअल में क्या है। अधिगम को अगर हम एक दो शब्दों में बांधना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि अधिगम का मतलब होता है कि ग्रहण करना। लर्निंग का मतलब हम ये बता सकते हैं कि ग्रहण करना। कोई भी कंटेंट है जो सामने वाला हमें बता रहा है, उस चीज को ग्रहण करना एक प्रकार से क्या है? अधिगम है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी कंटेंट को या किसी भी वस्तु के बारे में या किसी स्थान के बारे में जानना या ग्रहण करना, ये सब क्या है? हम किसी चीज को समझ जाते हैं, किसी चीज को समझते हैं या जानते हैं, ये सब क्या है? लर्निंग है। इसी को हम लर्निंग कहते हैं, इसी को हम अधिगम कहते हैं। ग्रहण करना, हमने कुछ ग्रहण किया, चाहे वो ग्रहण जो हम कर रहे हैं वो कहीं पर भी करें, हम चाहे सड़क पर चलते हुए हम ग्रहण करते हैं, तो वो सड़क पर चलते हुए ग्रहण करना भी एक प्रकार से क्या है? अधिगम है। अधिगम के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम किसी इंस्टीट्यूट में जाएं, किसी संस्थान में जाकर ही हम ग्रहण करें, ऐसा आवश्यक नहीं है, क्योंकि अधिगम एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, एक अनवरत प्रोसेस है जो अपनी डेथ तक हमेशा चलता रहता है। तो इस दौरान हम हमेशा किसी इंस्टीट्यूट में जाकर ही लर्निंग करें, सीखें, जाने, ग्रहण करें, ऐसा आवश्यक नहीं है। तो ग्रहण करने के लिए हम कहीं भी जा सकते हैं। हम किसी पार्क में हैं तो वहाँ भी हम ग्रहण कर सकते हैं। कुछ भी हम जो चीज़ अच्छी है या बुरी है उसको ग्रहण करते हैं, वो क्या है? लर्निंग है। ठीक है, और इसके अलावा भी हम इसके बहुत से अर्थ बता सकते हैं कि लर्निंग क्या होती है। तो एक बार इन बातों को, अधिगम का जो अर्थ हमने लिखा है, इसको सभी साथी नोट कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
कमेंट जरूर करेंगे सभी साथी। आगे बढ़ते हैं साथियों। ठीक है, अधिगम के बारे में बात कर रहे थे। मतलब किसी विषय वस्तु को ग्रहण करना या स्वाध्याय की प्राप्ति या व्यावसायिक लक्ष्यों की प्राप्ति अधिगम कहलाती है। ये कुछ लर्निंग के शब्द हैं, इन शब्दों से हम लर्निंग को डिफाइन कर सकते हैं साथियों, कि ग्रहण करना, स्वाध्याय की प्राप्ति, या फिर अपने व्यावसायिक लक्ष्यों की जो प्राप्ति होती है वो क्या होती है, लर्निंग होती है। ठीक है, और लर्निंग की सहायता से कोई भी बालक बालिका या जो अध्येता होते हैं, लर्नर होते हैं, वो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। अधिगम की सहायता से अध्येता मतलब लर्नर अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। अभी हमने कुछ देर पहले एक एग्जाम्पल लिया था, मैं इसको फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि अपना जो बिहेवियर है वो किससे चेंज होगा, वो लर्निंग से चेंज होगा। हम जीवन में जो कुछ सीखते हैं, ग्रहण करते हैं, वो अपने व्यवहार को बहुत प्रभावित करते हैं। हमने अगर अच्छे ग्रंथों को नहीं पढ़ा है, अच्छे ग्रंथों को ग्रहण नहीं किया है, तो हम हिंसा, अहिंसा, इन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। पर जब हम अच्छी चीज़ों को ग्रहण कर लेंगे तो फिर अपना जो जीवन है, अपना जो व्यवहार है, वो निश्चित रूप से चेंज हो जाएगा। अभी हमने एक उदाहरण लिया था एक बालक का, कि अगर एक छोटा बालक पर्स पर किसी जलती हुई कैंडल को पकड़ने का प्रयास करता है, तो जब वो उस जलती हुई कैंडल को पकड़ लेगा तो निश्चित रूप से उसके हाथ में जलन होगी, हाथ जल जाएगा या उसको गर्म लगेगा। अब उसको एक अनुभव हो गया, उस गर्म जलती हुई कैंडल को पकड़ने से उसको एक एक्सपीरियंस हो गया कि भविष्य में फिर वो कभी भी जलती हुई कैंडल को हाथ नहीं लगाएगा। तो उसके व्यवहार में अब परिवर्तन आ गया, क्योंकि बालक को, छोटे बालक को शैशव अवस्था में जब होता है, उसको अगर हम कुछ भी देते हैं तो वो उसको पकड़ने का प्रयास करता है, चाहे छोटे कीड़े मकोड़े हो, छिपकली हो, चाहे जलती हुई कैंडल हो, क्योंकि वो अभी उसको किसी बात का ज्ञान नहीं है और इस दौरान वो सब चीज़ों को पकड़ने का प्रयास करता है। पर इस प्रकार से जब उसको एक अनुभव हो जाता है तो फिर उसके व्यवहार में क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो अधिगम बहुत व्यापक है, बहुत वाइड है, ये विस्तृत एरिया है। फिर भी हमने कुछ शब्दों में इसको बांधने का प्रयास किया है। इसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं जो अधिगम के लिए हम कह सकते हैं कि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। पहली चीज तो यही, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। व्यवहार में परिवर्तन एक्चुअल में कौन है, लर्निंग है।
व्यवहार में परिवर्तन की क्या चीज होती है, लर्निंग होती है। और अधिगम एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। अधिगम एक अधिगम एक सार्वभौमिक कह सकते हैं इसको, सार्वभौमिक। सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ठीक है, जो लर्निंग होती है वो एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है। अधिगम जो है वो एक यूनिवर्सल प्रोसेस होता है। ठीक है, और अधिगम से हम एडजस्टमेंट को प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। देखिए, हमें जीवन में एडजस्ट बहुत होना पड़ता है। ठीक है ना। हम जीवन में जैसे किसी अपना जो वर्किंग प्लेस है, मान लिया हम टीचर हैं और स्कूल जाते हैं, तो अपने साथ कौन है, अलग अलग तरह की मानसिकता के लोग हैं। तो उनके बीच में खुद को एडजस्ट करना मतलब समायोजित होना, ये चीज किससे आएगी? हम समायोजन को, एडजस्टमेंट को कैसे सीख पाएंगे? कि हमने लर्निंग की है, हमने जीवन मूल्यों को ग्रहण किया है। जब तक हम जीवन मूल्यों को ग्रहण नहीं करते हैं, हम लोगों के साथ, समाज के साथ, परिवार के साथ, देश के साथ एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। तो एडजस्टमेंट जो है, समायोजन जो है, वो किससे आएगा? लर्निंग से आएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अधिगम समायोजन में सहायक होता है। समायोजन का मतलब साथियों सभी समझते ही होंगे, एडजस्टमेंट। ठीक है, अधिगम जो है वो एडजस्टमेंट में सहायक होता है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों। अधिगम उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य निर्देशित होता है साथियों। अधिगम जो है वो उद्देश्यपूर्ण होता है। लर्निंग, अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है। ठीक है ना। ये तो मतलब सभी समझते होंगे कि अधिगम जो है वो उद्देश्यपूर्ण कैसे है। उद्देश्यपूर्ण कैसे है, ये अभी हम 1 मिनट में समझ जाएंगे, इसी क्लास में समझ जाएंगे। देखिए, आप लोग जैसे अभी मुझे झेल रहे हो, है ना, मुझे झेल रहे हो मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो। तो मुझे झेलने के पीछे, इस लर्निंग के पीछे, इस अधिगम के पीछे कोई उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? कि हमारा बीएसटीसी में सिलेक्शन हो जाए, यही अपना उद्देश्य है। तो हम आज की जो लर्निंग है, आज का जो अधिगम है, उसके पीछे एक निश्चित उद्देश्य है। वो क्या है? बीएसटीसी का जो प्री एग्जाम है उसमें हमें अच्छे अंक प्राप्त करें। तो इस प्रकार से जो भी लर्निंग है, जहाँ भी लर्निंग होती है, ठीक है, वहाँ पर एक निश्चित क्या होता है? उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य निर्देशित होता है। उद्देश्य होता है और लक्ष्य निर्देशित, एक निश्चित लक्ष्य की ओर हम बढ़ रहे हैं लर्निंग से। मतलब उद्देश्यपूर्ण है लर्निंग, और इसके अलावा क्या है? लक्ष्य निर्देशित होती है। समझ में आ रहा है ना सभी साथी? एक बार कमेंट जरूर कर देंगे। ठीक है, देखिए, अधिगम जो है वो वातावरण की देन होती है साथी। अधिगम किसकी देन होती है? अधिगम वातावरण या अपने चारों ओर का माहौल, अधिगम वातावरण की देन होती है। ठीक है ना। जैसे हम जीवन में सामान्यतया सड़क पर चलते हुए, किसी पार्क में बैठकर अगर हम सीखते हैं, तो वो देन किसकी है? वो देन है वातावरण की, एनवायरनमेंट की। अपने चारों ओर कौन है? वो सब एनवायरनमेंट है। तो उस एनवायरनमेंट से ही हम बहुत सारी चीजों को सीखते हैं। ठीक है, अब हम लर्निंग से जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं,
लर्निंग से जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसकी जो प्रकृति है वो साधारणतया क्या होती है, स्थायी होती है। अधिगम से अर्जित ज्ञान की, अधिगम से अर्जित ज्ञान की प्रकृति साधारणतया स्थायी होती है। अधिगम से अर्जित जो ज्ञान होता है साथियों, वो साधारणतया क्या होता है, स्थायी होता है। देखिए, जो भूलना है, भूलना तो साथियों एक प्रोसेस है। भूलना तो क्या है, एक प्रोसेस है। तो हम रोज कुछ न कुछ भूलते हैं। जो भी ज्ञान हमने अर्जित किया उसका कुछ हिस्सा हम भूल जाएंगे, पर रिकॉल अगर हम करते हैं तो वो वापस अपने दिमाग में आ जाएगा। परंतु अधिगम से जो भी ज्ञान हम लेते हैं उसकी जो नेचर है, जैसे प्रश्न आ जाए कि अधिगम से जो अर्जित ज्ञान की प्रकृति है वो कैसी होती है, तो उस प्रकृति को, उसमें 4 अगर ऑप्शन दिए हैं, स्थायी, अस्थायी, स्थायी एवं अस्थायी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो अपना जो आंसर है वो क्या होगा, स्थायी होगा। कि अधिगम से, लर्निंग से जो ज्ञान हम लेते हैं उसकी जो प्रकृति है वो क्या होती है, स्थायी होती है। इसके अलावा अधिगम से हम अपने लक्ष्यों की पूर्ति करते हैं। अपने जो टारगेट है साथियों वो किससे अचीव होते हैं, लर्निंग से अचीव होते हैं। हम टीचर बनना चाहते हैं, तो टीचर बनने के लिए हमें रीट के एग्जाम को पास करना होगा। रीट का जो एग्जाम है वो हम पास करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें लर्निंग करनी पड़ेगी, अधिगम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा। तो हम कंटेंट को जब ग्रहण करेंगे, सीखेंगे, तो हमें अपने जो लक्ष्य है वहां तक पहुंचने में क्या होगी, सहायता मिलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अधिगम से हम अपने लक्ष्यों की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। तो इन सभी बातों को सभी साथी नोट कर लेंगे एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं साथियों। कुसुम, समझ आ रहा है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो किसी को तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए हम, चलिए देखिए, जो अधिगम है साथियों उसके बारे में बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारे जो विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने अपने अपने कथन कहे हैं कि अधिगम क्या होता है। तो बहुत सारे कथन है साथियों, मतलब अगर हम अधिगम के ऊपर ही अगर कथनों की, विद्वान व्यक्तियों के कथनों की अगर हम बात करें तो वो बहुत सारे हो जाएंगे। पर कुछ जो इम्पोर्टेंट विद्वान हैं जिनके कथन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम उनकी बात करते हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं वुडवर्थ की साथियों। वुडवर्थ ने अधिगम के बारे में क्या कहा है? देखिए साथियों, सभी जो कथन है उनको तो याद रख पाना अपने लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो हम जो एग्जाम में गत वर्षों में पूछे गए हैं, केवल उन्हीं कथनों की हम चर्चा करेंगे। वुडवर्थ ने ये कहा है साथियों कि सीखना एक क्रिया है। ठीक है, सीखना क्या होती है, एक क्रिया होती है जो बाद की क्रिया है। सीखना एक क्रिया होती है साथियों, सीखना एक क्रिया होती है।
जो बाद की क्रिया, जो बाद की क्रिया पर आपेक्षक प्रभाव डालती है। वुडवर्थ ने ये कहा है कि सीखना एक क्रिया होती है साथियों, एक प्रोसेस है लर्निंग, और जो हमने आज सीखा है वो बाद की जो क्रिया है उस पर आपेक्षकता क्या करती है, प्रभाव डालती है। जैसे हमने आज कोई भी लर्निंग की है, कुछ भी हमने आज सीखा है, तो कल जो भी हम करेंगे उस पर पीछे जो हमने सीखा है उसका प्रभाव जो है वो निश्चित रूप से रहेगा। तो कल होने वाली क्रिया या बाद में होने वाली जो भी क्रिया है उसका प्रभाव पीछे जो हमने लर्निंग की है उस पर जरूर पड़ेगा। सपोज जैसे हम मैथ्स पढ़ रहे हैं मान लिया, और मैथ्स में हम जैसे फैक्टर्स पढ़ते हैं, गुणनखंड पढ़ते हैं, ठीक है, गुणनखंड हम मैथ्स में पढ़ रहे हैं। तो हमने मैथ्स में एक फॉर्मूला पढ़ लिया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब कल हम क्या करेंगे, इससे संबंधित एक प्रश्न करेंगे कि अपने पास एक प्रश्न आ गया कि 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गया। इस प्रश्न को अगर हमें हल करना है तो पूर्व में हमने इसको सीखा है और इस सीखे हुए का प्रभाव आज की जो क्रिया है उस पर पड़ेगा। इसकी सहायता से पहले जो हमने बात सीखी है उसकी सहायता से हम आगे की क्रिया को सरल बना सकते हैं। तो ये जो प्रश्न है वो इसके आधार पर, पूर्व में सीखी गई बात के आधार पर, अधिगम के आधार पर हम हल कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये लीजिए साथियों। अब ये चीज सेम बन गई इस प्रकार से, तो हम इसको 2x प्लस वाई और 2x माइनस वाई इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आज हमने जो सीखा है या पूर्व में जो सीखा है उसका जो प्रभाव है वो आगे जरूर पड़ेगा, ये कथन है वुडवर्थ का, ठीक है। इसके अलावा स्किनर की परिभाषा भी हम पढ़ते हैं साथियों कि स्किनर ने क्या कहा है। तो इससे पहले सभी साथी इसको नोट कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्किनर की। स्किनर के अनुसार अधिगम क्या है? स्किनर के अनुसार व्यवहार के अर्जन में, व्यवहार के अर्जन में प्रगति करना, व्यवहार के अर्जन में प्रगति करना अधिगम कहलाता है। व्यवहार के अर्जन में साथियों, व्यवहार का जो अर्जन हम करते हैं, प्राप्त करते हैं, उसमें प्रगति को हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। जैसे अपना जो बिहेवियर है वो किस पर डिपेंड है? हमने जो सीखा उस पर डिपेंड है। अपना जो व्यवहार है, अपना जो बिहेवियर है वो किस पर डिपेंड होगा? हम जो सीख रहे हैं, हमने जो सीख लिया है उस पर डिपेंड करेगा। और हम लगातार व्यवहार को अर्जित करना चाहते हैं तो उसमें जो प्रगति है, उसमें उत्तरोत्तर जो प्रगति होगी वो किस पर डिपेंड करेगी? वो अधिगम पर डिपेंड करेगी। तो व्यवहार में अर्जन, व्यवहार के अर्जन में प्रगति करना क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। तो ये कहा था स्किनर ने। तो आज के लिए साथियों इतना ही।
कल फिर मिलते हैं हम इसी समय। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।